सारे शब्द 353 का केस है। अरे चलो खाली करो, पूरा कैंपस खाली करो, चलो खाली करो तुरंत, खाली करो। चुप रहो, यहाँ हल्ला मत करो। बताइए आप, बताइए कार्रवाई होगी, चुप रहो, हल्ला करने से नहीं होगा, मारेगा, मार देती। आपके साथ थाना में क्या घटना हुई? हम अपने ज़मीन में काम कर रहे थे, अपने खरीदे हुए ज़मीन में हम गए तो यहाँ के कुछ लोग गए ज़मीन पे और हाथापाई करने लगे और उन लोग बोलने लगे कि इस ज़मीन में पैसा दोगे तो काम करोगे, नहीं तो तुम लोग यहाँ से भागो तो बहुत मारेंगे, जान से मार देंगे, ये बोलने लगे। फिर कुछ देर में थाना पे किसी प्रकार रिपोर्ट गया तो थाना प्रभारी वहाँ पहुँचे, एयरपोर्ट थाना। उसके बाद उन्होंने दोनों पक्ष को थाना बुलाया। थाना जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ पे उस पार्टी लोग थाना पे मारपीट करने लगी और उस दौरान थाना प्रभारी और अन्य लोग भी भीड़ भाड़ हो गई। फिर थाना प्रभारी ने हम लोग को सबको साइड किया, हटाया, वहाँ पे भीड़ खाली करवाया। फिर हमने अपने प्राथमिक जांच की। हम लोग अपनी ज़मीन खरीदी हुई ज़मीन पे हम लोग अपने काम करने बाउंड्री वन करने के लिए गए थे और कुछ लोग का कहना है कि ज़मीन मेरी है, हमारे पेपर अप टू डेट है, रसीद मोटेशन सब कुछ किया हुआ है, हम लोग अप टू डेट सब कुछ चल रहा है, हम सरकार को टैक्स दिए हैं, रसीद कटता है, मेरा मोटेशन है, मोटेशन स्लिप है, सब कुछ अप टू डेट है। हमने अपना पेपर भी थाना पे दिया है और जो ज़मीन जिससे खरीदी है वो खतियानी मालिक है, उसको भी वो लोग मारपीट करता है। जब भी ज़मीन में जाता है उसको मार के भगा देता है। और हम लोग जब अपना ज़मीन को बाउंड्री वॉल करने के लिए गया तो उसमें उन लोग ने करीब 20-25 लोग जमा होके आए और हम लोग पे हावी हो गए। हावी होने के साथ बोले कि ज़मीन छोड़ के भाग जाओ तो जान से मार देंगे। तो हम लोग ने फिर वहाँ का थाना प्रभारी को न्यूज़ दिया। थाना प्रभारी वहाँ पे गए और सबको, दोनों पक्ष को बोले कि थाना पे पेपर लेके आइए। हमने अपना पेपर लेके गया तो पेपर दिए थाना प्रभारी को। पेपर हम लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं सर, जितना भी हमारा पेपर, रसीद, मोटेशन, स्लिप सब कुछ है, मेरा अप टू डेट है। और जबरन वो लोग बार बार बोलता है कि ज़मीन छोड़ दो। हमारे जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग ज़मीन लिए उस प्लॉट में और वो लोग रंगदारी लेता है। हमसे भी मांगा, हमने रंगदारी देने से मना कर दिया क्योंकि हम अपने ज़मीन दिए हैं, अपने सरकार को टैक्स दिए है, इसलिए हम क्यों रंगदारी दें उन लोग को। हम रंगदारी देंगे तो अपना ज़मीन बचाएं कि रंगदार को पैसा दें। यही मेरा कहना है कि थाना प्रभारी, हमारे सरकार इस चीज़ को हमारे समक्ष रखे। हम रख रहे हैं थाना में और अपना पेपर वहाँ दिए हैं। हमारे साथ अच्छा हो इसके लिए हम थाना से उम्मीद रखते हैं। विपक्ष का कहना है कि वह जमीन हमारी है। जमीन उसकी नहीं है, उसका पेपर वो अपना शो करेगा और बोलेगा तब ना हम समझेंगे। हमारा जमीन पे रसीद, मोटेशन सब कुछ कंप्लीट है। जबरन वो लोग रंगदारी करता है उस जमीन पे और जबरन बोलता है कि जमीन हमारी है। और जबरदस्ती जब भी हम एक बार और गए थे तो वहाँ से हम लोग को मारपीट करके भगा दिया था। हम लोग फिर वहाँ गए अपना जमीन पे और अपना जमीन को बाउंड्री वॉल कर रहे थे। प्रशासन से क्या मांग रखते हैं? जमीन लिए हुए कितने दिन हो गया आपको? जमीन लिए हुए करीब मेरा 1.5 साल लगभग हो गया। तो ये 1.5 साल से कभी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? हम जमीन में कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक बार हम कुछ दिन पहले अभी गए थे जब धान कटा था, तो धान मेरा जमीन मालिक लगाया था और हम लोग धान कटा तो फिर से गए। जमीन मालिक बोला कि धान खाली कर दिए हैं, आप लोग जाइए और अपना जमीन ले लीजिए, नापी करवा लीजिए। तो जमीन मालिक को एक बार जमीन मालिक मेरे पक्ष से साथ में गए तो जमीन मालिक और हम लोग को सबको वो लोग मार पीट के भगवा दिया। बोलता है रंगदारी दो तभी काम करने देंगे इस जगह पे। आप जिनसे जमीन लिए हैं क्या नाम है उनका? रामकेश्वर साहू, राम प्रसाद साहू, रामकेश्वर साहू से हम जमीन खरीदे हैं। और जो आपसे रंगदारी मांग रहे हैं उनका क्या नाम है? घुंसी साहू, रामचंद्र साहू, छोटू साहू। तो क्या ये साहू जिनसे आप जमीन खरीदे हैं ये उनके माने वंशज है? ये लोग अपने खतियान से जमीन बेच दिए हैं और इन लोग का खतियान का जो भी वारिस जमीन बेचता है उसको ये लोग जबरदस्ती जमीन
के वजह में पैसा मांगते हैं, बोलते हैं कि पैसा दोगे तभी जमीन में करने देंगे। ये लोग पहले अपना जमीन करीब 4-5 एकड़ जमीन अपना दूसरे जगह बेच दिए हैं। उसके बाद ये लोग कितना पैसा का डिमांड करते हैं ये लोग हमको बोले कि आपका जमीन 19 डिसमिल है तो आप हमको 18 लाख रुपए दीजिए, बोलता है। हम उतना पैसा कहाँ से देंगे? अपना जमीन को हम बचाएं, कुछ लोग को पैसा दें। तो किस एवज में 18 लाख रुपए दें? वो लोग बोलता है कि हमको पैसा देगो तभी करोगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। तुम कैसे करने देंगे? मेरा जमीन है, बोलता है। तो अभी आपका प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है मेरा कि हमें निष्पक्ष उस जमीन को जांच पड़ताल करके हमें अपना जमीन मुझे वापस दे। ये लोग जबरदस्ती मुझे दावा करता है, हमेशा मारपीट करने के लिए जमीन में चल जाता है। यदि प्रशासन आपकी बात को नहीं सुनती है, आपके साथ अगर न्याय नहीं होता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम होगा मुख्यमंत्री को आवेदन देंगे, मुख्यमंत्री से मिलने का कोशिश करेंगे, जनता दरबार पर जाएंगे। आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम गंगा साहू है। मेरे साथ साथ अन्य लोग भी वहाँ पे जमीन लिए हैं, बहुत सारे लोग का तो नाम उतना हमको नहीं पता, लेकिन हम अपना जमीन लिए हैं। 19 डिसमिल जमीन खरीदे हैं उस 2020 में जमीन खरीदे हैं, और उसके बाद जबरदस्ती लोग हमारे ऊपर मारपीट करते रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम हराटाड़ में रहते हैं। हराटाड़ कहाँ? पूरा पता बताएं। एयरपोर्ट थाना के सामने पीछे जो बस्ती है वहाँ हम रहते हैं। वहाँ रहते हैं। तो आप लोग जब थाना में आवेदन दिए थे तो अभी तक थाना की क्या कार्रवाई हुई है? थाना में कार्रवाई कर रही है, थानादार बोले हैं कि कार्रवाई हो रही है। और हमने सुबह में भी जाके आवेदन दिया था कि मेरे साथ हम जब भी जा रहे हैं वहाँ पे लोग मारपीट कर रही है। कौन है थानेदार आपके क्षेत्र के? आनंद प्रकाश सिंह, एयरपोर्ट थाना। एयरपोर्ट थाना। धन्यवाद। दो पक्ष हैं, एक पक्ष का कहना है कि ज़मीन हमारा है, दूसरे पक्ष का कहना है कि ज़मीन हमारा है। दोनों पक्षों को बुलाया गया था, उनसे पेपर की मांग की गई थी। तो दूसरे पक्ष ने अपने ज़मीन खरीदगी के संबंध में रसीद, म्यूटेशन और रजिस्ट्री का पेपर वगैरह प्रस्तुत किया था, और द्वितीय पक्ष के पास उस तरह के कागज, खतियानी ज़मीन का कागज़ था, लेकिन उनके पास रसीद, म्यूटेशन वगैरह के पेपर नहीं थे। एहतियातन तौर पर दोनों पक्षों पर 160 की कार्रवाई की गई है। और उस ज़मीन पर पूर्व में भी प्रथम पक्ष जो कह रहे हैं, जिनके खतियानी मालिक हैं, उनसे ज़मीन की पे 144 लगाने के लिए कहा गया था, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम खेती करते हैं तो हम ज़मीन पे कोई कार्रवाई नहीं चाहते। आज इनके द्वारा सुबह में एक आवेदन दिया गया, जिसके बाद 144 के लिए आवेदन न्यायालय में भेजा गया है। अब दोनों पक्ष उपस्थित हुए हैं कि दोनों पक्षों के बीच कोई घटना घटी है, जिसके बाद दोनों पक्षों से आवेदन लेकर के कार्रवाई की गई। सर, जिस प्रकार से दोनों पक्ष थाना परिसर में ही हाथापाई कर रहे थे, तो क्या लगता है कि थाना परिसर के बाहर ये लोग हाथापाई करेंगे या कोई घटना? एहतियातन हम लोग सुरक्षा व्यवस्था रखते हैं बनाए कि इस तरह की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं है। और कब तक इन लोगों का जो है धारा 144 जो लागू करना है उस जमीन पर, हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र मतलब न्यायालय से नोटिस प्राप्त हो और इनको रिसीव करा दिया जाए कि इस तारीख पर आपका डेट पड़ेगा, आप उपस्थित होकर अपने कागजात न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। आपका परिचय दीजिए पहले। हम छोटू साहब चंदर के लड़का हैं। हमारा खतियानी जमीन है, खाता 30 हुंडरू मौजा है। तो अभी जो यहाँ पे हाथापाई हो रही थी, वो क्या कारण है उसका हाथापाई? वो हमारा प्लॉट छीन रहा है, फसल नष्ट करके और मारपीट करके पुलिस के सामने 2 घंटा 3 घंटा काम कर रही है और मारपीट कर दिया, सब कोई को हाथ पैर तोड़ दिया है। देखिए क्रैक हो गया हमारा पैर। तो आप लोगों ने इसकी लिखित शिकायत की है? सुबह में लिखित दिए हैं। गए थे पुलिस भी, हम लोग वहाँ प्लॉट में गए काम रोकने, पुलिस के सामने वो लोग काम किया। पुलिस हम लोग को समझा बुझा के घर भेज दिया। उसके बाद में वो पुलिस आ गया। उसके बाद में हम लोग थोड़ा दूर में घर आ गए, देखे तो वो लोग फिर आके उतर के काम कर दिया। हम लोग इधर आ गए तो हम लोग को घेर लिया, घर तरफ से मार दिया। वहाँ पर 500 गुंडा है सर। तो जमीन का कागज किसके नाम से? जमीन के हम लोग खतियानी रहे थे, हम लोग को काशीनाथ के नाम पे है जमीन रसीद। काशीनाथ के नाम? ऑलराउंडर जमाबंदी है। बंटवारा नहीं हुआ है अभी? बंटवारा नहीं हुआ? नहीं, बंटवारा नहीं हुआ है। हमारा हम लोग सभी को बंटवारा में मिला है, हमारा हक वा हिस्सा में है जमीन। हम लोग का अभी एको प्लॉट नहीं है सर, सबको छीन के ले गया है। एक डिसमिल भी नहीं बचल है। और रसीद कटवाने के लिए लाल और मुकेश को पैसा दिए थे, हम लोग का ही एकदम गद्दारी कर दिया है। लाल और मुकेश पूरा एकदम ले गया है। हम लोग से पैसा लिया ठग के, हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग कुछ नहीं।
प्लॉट तक नहीं जानते थे, ठग के पैसा ले लिया प्रशासन- और उल्टा हम लोग को आप छीन लोग लिया। थाना आए हुए यहाँ पे क्या करने आए? कुछ आवेदन देने आए या? नहीं हम लोग- थाना अभी मार दिया है सर हम लोग हम लोग को यहाँ पर दिन भर है, प्लॉट थाना में। बोलता है प्लॉट में आओ, तो बोलता है थाना